आज मेरे पास जो सबसे अच्छी खबर है आपको देने के लिए वो है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है आपको हर तरफ नज़र आएगी। कोई 400 से 500 ड्राइंग्स डीएचए में सबमिट हो चुकी हैं। उसमें तकरीबन 25 लाख से लेके 50 लाख तक अब तक राइज़ आ चुकी है। 5 बड़े शहरों के नोटिफिकेशंस हो चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि बिटवीन 30 to 40% जो है वो लेस होने जा रहे हैं। डीएचएल और फेज़ 10 की प्राइसेस अभी बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डीएचएल और फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास, जिस तरह लास्ट वीडियोस में कुछ अपडेट्स मैंने आपको दी। कोई पोजीशन के बारे में बात करनी है और इस वक्त प्राइसेस की क्या सूरत हाल है और मार्केट किस तरफ जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। 5 मई को एक तकरीब मुनक्किद हुई डीएचएल और फेज़ 9 प्रिज्म के सेक्टर ए में। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए ने खिताब किया और कुछ सेक्टर्स का वहाँ पे उन्होंने पोजीशन ओपनिंग का ऐलान किया, जिसमें जोन 4 है जो सेक्टर ए और सी में आता है। कमर्शियल जोन 4 उसका पोजीशन ओपन हुआ और सेक्टर ए का पोजीशन ओपन किया। इस तरह से जो डीएचएल और फेज़ 9 प्रिज्म के टोटल 16 सेक्टर हैं, उसमें से 10 सेक्टर्स को पोजीशन के लिए ओपन कर दिया गया है। यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई है। ऑलरेडी जहाँ पे पोजीशन है वहाँ पे काफ़ी तादाद में घर बन रहे हैं और इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन की स्पीड का अंदाज़ा लगाना चाहें तो इससे लगा सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन कोई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 400 से 500 ड्राइंग्स डीएचए में सबमिट हो चुकी हैं, जो अप्रूवल के मराहल में हैं, जिसमें तकरीबन एक ड्राइंग में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स लगते हैं अप्रूव होते हुए। उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 महीने में वहाँ पे कुछ 400-500 घर मज़ीद शुरू हो जाएंगे। अगर आपके ऑन ग्राउंड उसकी जाके आप उसकी पोजीशन देखें तो वहाँ पे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है आपको हर तरफ नज़र आएगी। स्पेशली कमर्शियल जोन जो हैं, जोन 1, 2, 3 और जोन 4 जो सेक्टर ए और सी के दरमियान है, इन चारों सेक्टर्स का पोजीशन डीएचए ने ओपन कर दिया है। जोन 2 में बिल्डिंग्स इस वक्त शुरू हुई हुई हैं, बन रही हैं। जोन 1 में भी ड्राइंग जमा हुई हुई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वहाँ पे प्लाजास बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो बिल्डिंग मटेरियल की होती है। बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स के लिए वहाँ पे इस वक्त अशद ज़रूरत है कि प्लाजास बने और लोग वहाँ पे अपने सेटअप लगाएं, ताकि लोगों को फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर ही अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ पे मिल जाए और वहाँ से लेकर वो अपनी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखें। प्राइसेस की बात करें तो पिछले 15 दिन में, आज से 10 दिन पहले एक वीडियो मैंने दी थी जब मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में प्राइसेस में रद्दोबदल होने जा रहा है, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पिछले तकरीबन 15 दिन में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है एक कनाल का डीएचएल और फेज़ 9 प्रिज्म का, उसमें तकरीबन 25 लाख से लेकर 50 लाख तक अब तक राइज आ चुकी है और इस वक्त जेन्युइन बायर मार्केट में मौजूद है जो कि प्लॉट खरीद रहे हैं और उन्होंने अपने घर बनाने हैं। ये नंबर 1 जेन्युइन बायर मौजूद है। नंबर 2 जो कि 2-3 साल, 1 साल, 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वो लोग भी निकल आए हैं। वो कमर्शियल प्लॉट भी खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट भी खरीद रहे हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स में जो है ना, पिछले 15 दिन में जो राइज आई है वो तकरीबन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक एक यूनिट में राइज आ चुकी है, जो कि अभी ये सिलसिला जारी रहने के पूरे चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि एफबीआर रेट्स की मैं आपको खबरें देता रहा हूँ, उसमें भी इंशाल्लाह जल्दी नोटिफिकेशन लाहौर का होने लगा है। बाकी शहरों का 5 बड़े शहरों के नोटिफिकेशन हो चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आज मेरे पास जो सबसे अच्छी खबर है आपको देने के लिए वो है ख़ासतौर पर सेलर्स को देने के लिए कि एक 7E का टैक्स था जो बहुत बड़ी कदगन थी प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर बड़े बुरे असरात थे उसके, वो कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है और डीएचएल लाहौर ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यानी अभी जो ट्रांजैक्शन अगले वर्किंग डे पे होगी, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस दिन से वहाँ पे 7E का ना तो डीएचए सर्टिफिकेट मांगेगा, ना ही 7A का टैक्स डिमांड किया जाएगा। कोई वॉचर जमा कराने की जरूरत नहीं है। 7E खत्म हो गया। अब जो खबरें आ रही हैं बजट में कि 236C के ऊपर गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली सोच रही है और बड़ी अच्छी परसेंटेज नीचे आने के चांसेस हैं, उससे भी सेलर्स को फ़ायदा होगा और बायर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें भी कमी के पूरे चांसेस हैं। एक तो परसेंटेज कम, ऊपर से जिस वैल्यू पर टैक्स लिया जा रहा था वो वैल्यू भी चांसेस हैं, सुन रहे हैं कि बिटवीन 30 to 40% जो है वो लेस होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफ़र का एक्सपेंस है एक अंदाजे के मुताबिक जो आज आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं एक यूनिट के ट्रांसफ़र के ऊपर, वो तकरीबन आधे के करीब हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। इससे ये है कि जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो लोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक तो ऊपर एक्सपेंस इतना बढ़ जाता है ख़रीदने पे, देन सेल करने के ऊपर, यानी 7E भी देना है, 236C भी देना है, तो वो प्रॉफिट कोई नज़र नहीं आता था लोगों को। अब जब ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो थोड़े
टाइम के लिए पैसा लगाता है, बैंक को तरजीह देने की बजाय या किसी और तरफ जाने की बजाय वो रियल एस्टेट में आएगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज से भी पैसा निकल के आ रहा है, जो कि डीएचए लाहौर में ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी सेफ है, यहाँ पे बायर हर वक्त मौजूद रहता है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ लोग जितने भी हैं उनका इंटरेस्ट डीएचए लाहौर के अलावा 90% लोग यहीं पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। वो एक बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि यहाँ पे हर वक्त बायर मौजूद रहता है। हाँ, दूसरा हाउसिंग की जो ज़रूरत है वो हर वक्त ही रहती है, मार्केट जैसी भी हो, ऊपर हो नीचे हो, जिसने घर बनाना है उसने बनाना ही बनाना है। रियल एस्टेट में जिसने कुछ चीज़ सेल करनी है उसने सेल करनी ही करनी है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा डीएचए लाहौर, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 9 प्रिज्म और फ़ेज़ 10 को मत भूलिएगा। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की प्राइसेस अभी बहुत कम हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी फ़ेज़ 10 में भी बड़ा अच्छा राइज़ आने लगा है। इस वक्त बेहतरीन टाइम है, फ़ेज़ 9 में प्लॉट खरीदें फौरी घर बनाने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो जो फ़ेज़ 9 प्रिज्म के वो सेक्टर, सिर्फ 6 सेक्टर रह गए हैं जिनमें अभी अनकरीब पोजीशन की तरफ हम जा रहे हैं, और बड़ी जल्दी अगले आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और अगर थोड़ी अमाउंट लगानी है और ज़्यादा अरसे के लिए लगानी है तो फिर फ़ेज़ 10 बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ़ेज़ 10 में इस वक्त आपको 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 91-92 में मिल जाता है। इसी तरह कमर्शियल 4 मरले का जो है वो पूरे लाहौर में सबसे कम रेट फ़ेज़ 10 का है। 1 करोड़ 37 लाख, 1 करोड़ 38 लाख में आपको 4 मरले का कमर्शियल यूनिट मिल जाता है। बेहतरीन मौका है, आज इन्वेस्टमेंट कीजिए और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया।